जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ अपडेट में। आज हम लोग फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है, जिसका कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, आज हम लोग उससे आगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हर चैप्टर से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए खास होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। पहला ऑप्शन है धारा के समानुपाती, दूसरा ऑप्शन है धारा के वर्ग के समानुपाती, तीसरा ऑप्शन है धारा के व्युत्क्रमानुपाती और चौथा ऑप्शन है धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि धारा के वर्ग के समानुपाती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबक क्या है? इस्पात के दंड पर लपीटी चालक कुंडली है। दूसरा ऑप्शन कहला है मात्र अचालक कुंडली है। तीसरा ऑप्शन है नर्म लोहे के दंड पर लपीटी चालक कुंडली है। या चौथा ऑप्शन कह रहा है मात्र चालक कुंडली है। क्या है विद्युत चुंबक? क्या है? 17 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है धारा क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 का क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का विभव होता है, कैसा होता है? ऋणात्मक। दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है शून्य या फिर अनंत। कैसा होता है पृथ्वी का विभव? तो 19 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है टीन व सीसा का। दूसरा ऑप्शन है तांबा व सीसा का, तीसरा ऑप्शन है चांदी व सीसा का और चौथा ऑप्शन है तांबा व चांदी का। तो किसका मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज का तार? 20 नंबर का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, टीन व सीसा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल का मात्रक है। पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है कूलॉम, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट और चौथा ऑप्शन है वाट। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? 21 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र के विभव में विद्युत धारा। पहला ऑप्शन कह रहा है ऊष्मा उत्पन्न करती है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आकर्षण बल उत्पन्न करती है, तीसरा ऑप्शन है चालक पर बल उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि आकर्षण बल उत्पन्न करती है। आगे बढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन कह रहा है न्यूटन प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? 23 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि चुंबक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, दूसरा ऑप्शन है ओम के नियम से, तीसरा ऑप्शन है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी नियम से नहीं। क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। किससे ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। आगे बढ़ेंगे, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, दूसरा ऑप्शन है प्रेरित चुंबक पर, तीसरा ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत मोटर को
चलाया जा सकता है? पहला ऑप्शन क्या रहा है? प्रत्यावर्ती धारा पे। दूसरा ऑप्शन क्या रहा है? दृष्टि धारा पे। तीसरा ऑप्शन है प्रत्यावर्ती और दृष्टि दोनों धाराओं पर। या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर को किस धारा पे चलाया जाता है? 26 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कि दोनों ही धाराओं पे चलाया जाता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, पहला ऑप्शन क्या रहा है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। दूसरा ऑप्शन है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर। तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर के घूर्णन पर। या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 27 का क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कि विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या रहा है? चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तीसरा ऑप्शन क्या रहा है? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। या फिर चौथा ऑप्शन क्या रहा है? स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो डायनेमो जो बदलता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ चुंबक को लगाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, यह किस घटना का उदाहरण है? ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। दूसरा ऑप्शन है धारा पर चुंबकीय प्रभाव का। या फिर तीसरा ऑप्शन है लॉरेंज बल का बल होगा, यहाँ पे लॉरेंज बल होगा। आगे बढ़ेंगे। डी नंबर ऑप्शन है चुंबक पर धारा के प्रभाव का। क्या हो जाएगा? 29 नंबर का ऑप्शन 29 नंबर का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आगे बढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। पहला ऑप्शन क्या रहा है? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। तीसरा ऑप्शन है ओम के नियम से। या फिर चौथा ऑप्शन है ऑरस्टेड के नियम से। यह सारा नियम आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो कौन सा नियम होगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मापी जाती है, ज्ञात की जाती है। तो इसका हो जाएगा 30 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, पहला ऑप्शन क्या रहा है? वाम हस्त नियम से। दूसरा ऑप्शन क्या रहा है? दक्षिण हस्त नियम से। तीसरा ऑप्शन है लेंज के नियम से। या फिर चौथा ऑप्शन है ओम के नियम से। 31 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कि दक्षिण हस्त नियम से। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोग सिर्फ हर दिन उन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए खास होता है। अच्छा लगा हो तो एक शेयर जरूर कीजिएगा।